नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग पुष्कर यात्रा ब्लॉग होगा। दोस्तों, पुष्कर बहुत ही खूबसूरत सा शहर है और ये इसकी खूबसूरत वादियाँ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सावित्री देवी मंदिर में हम लोग पहुँचे और इससे बहुत सुंदर पुष्कर दिखता है। यहाँ पे रौबे और यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ क्या शॉपिंग करें, यहाँ से क्या क्या बिकता है। पुष्कर कैमल मेला लगता है और बहुत सारी चीज़ इस ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहती हूँ और क्या शॉपिंग करें। साथ में यहाँ क्या क्या इंडियन और वेस्टर्न फूड, दोनों तरह की फूड हमने एक्सप्लोर की। तो मैं आप हमारे साथ बने रहें, बहुत खूबसूरत ब्लॉग होगा। दोस्तों, ये जो फील्ड दिख रहा है ना, इसमें कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ब्लॉग पुष्कर ट्रैवल ब्लॉग है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं अजमेर पहुंच चुकी हूँ और यह अजमेर रेलवे स्टेशन है और यहाँ आदित्य बता रहा है कि हम लोग अजमेर रेलवे स्टेशन पर उतरे और यहाँ से 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर हम लोग पुष्कर पहुँचे। पुष्कर एक राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक शहर है, बहुत प्यारा सिटी है। क्योंकि जो कोई भी राजस्थान घूमने आते हैं तो वो पुष्कर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेस्टिवल होता है, पशुओं का मेला लगता है। तो फिलहाल हम लोग पुष्कर पहुँचे और यहाँ पर हम लोग जब तक पहुँचे थे दोपहर हो चुकी थी। तो पहले हम लोगों ने किसी होटल में स्नान ध्यान किया और फिर लंच करके हम लोग दर्शन के लिए पहुँचे। तो ये ब्रह्मा टेम्पल है। दोस्तों, यह दुनिया का एकमात्र ब्रह्मदेव भगवान की मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर आप भारतवर्ष में सभी देवी देवताओं के मंदिर देखे होंगे, पर ब्रह्मदेव की मंदिर एक ही है, क्योंकि ब्रह्मदेव को एक श्राप मिला था। इस मंदिर के पीछे मैं कहानी बताना चाहती हूँ कि लोक कल्याण के लिए ब्रह्मदेव ने पूजा और यज्ञ का आयोजन किया था। उनकी पत्नी सावित्री देवी जो पूजा में स्थित सम्मिलित होना था, वो लेट हो गई। वह किसी कारण वजह वो बहुत देर से पहुँची। तब तक उनका यज्ञ में विघ्न हो रहा था। तब तक उन्होंने एक अन्य स्त्री से विवाह करके उस यज्ञ को उन्होंने संपन्न किया। जब माता सावित्री पहुंची, उन्होंने देखा कि ब्रह्मदेव अन्य स्त्री से विवाह करके उस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, तो वो बहुत नाराज़ हो गई और वह ऊंची पहाड़ी पर सावित्री देवी मंदिर पहुंच गई। तो दोस्तों, ये ब्रह्मदेव मंदिर है और इसी मंदिर के कारण पुष्कर शहर का नाम भी पड़ा है, क्योंकि ब्रह्मदेव के कमल से की पंखुड़ी गिरने से जो झील बना है, उससे वह पुष्कर लेक कहलाता है। और इसी के बगल में ही ब्रह्मदेव की मंदिर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी भीड़ होती है भक्तों की। तो यहाँ हम लोग ब्रह्मदेव मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आप पूजा पाठ का सामान ले सकते हैं। यहाँ पर चप्पल और जूते रखने की व्यवस्था है और यदि आप फूल प्रसाद लेंगे तो आप चप्पल फ्री रख सकते हैं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर 101 पूजे की डाली से लेकर के आपका जितना भी आप मैक्सिमम ले सकते हैं। तो हमने भी एक पूजा का एक थाली लिया और यहाँ पर हम लोग ब्रह्मा टेम्पल की ओर आगे बढ़े। ब्रह्मा टेम्पल काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी विशाल है, लेकिन वह काफ़ी इसकी स्थिति जर्जर हो गई है। इतनी कमाई होती है, हम तो चाहते हैं भारत सरकार एक सनातन बोर्ड बनाए। जो हिंदू पैसे देते हैं उस सनातन बोर्ड द्वारा जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं और बड़े छोटे जो भी हो, उस मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, उसकी मरम्मत की जाए। पुष्कर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी मैं पुष्कर गई थी। जब हम लोग राजस्थान यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा पुष्कर जाएंगे, जो कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नहीं जानते थे। बस इतना उन्हें पता था कि यहाँ कैमल फेस्टिवल होता है। ब्रह्मादेव की मंदिर के बाद हम लोग ब्रह्मा लेक को दर्शन करने गए, क्योंकि स्नान का टाइम तो 1 से 2 बज रहा था, तो वो तो हम लोग कर चुके थे। तो हमने कहा कि हम लोग 2 दिन हैं, 2 दिन क्या 1.5 दिन है, तो कम से कम हम लोग दूसरे दिन मॉर्निंग में आके यहाँ स्नान करेंगे। तो हम लोग यहाँ ब्रह्मा लेक के दर्शन के लिए आए। कहते हैं ना, नदी के दर्शन से भी पुण्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पूजा पाठ करवाई जाती हैं, यहाँ बहुत सारा धार्मिक अनुष्ठान होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 50 से 53 घाट है। हर घाट का अलग अलग नाम है और हर घाट की अपनी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ चले। यहाँ पर बहुत सारी मछली है जिसे हम लोग बिल्कुल नहीं, यहाँ मना है निकालना। यहाँ से मछली निकाल के बेची नहीं जाती है, क्योंकि इसकी मान्यता है कि यहाँ पर इस ब्रह्मा लेक में सबको जीवन मिलेगा। यहाँ की मछली बेचना मना है। तो हम लोग सिर्फ दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर तक यहाँ छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ बनी, छोटी छोटी कई बहुत सारी मंदिरें या मूर्तियाँ मिलेंगी, जो कि आपकी प्राचीन चीज़ देखने को आपको मिलेगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जब भी राजस्थान आए ना,
तो आप पुष्कर ज़रूर प्लान करें, क्योंकि यह ये अजमेर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग दर्शन के बाद हम लोग चामुंडा शक्तिपीठ पहुँचे, जिसको मणिबंध शक्तिपीठ भी कहते हैं माता की दोनों कलाइयाँ इसी स्थान पे गिरी थी, और इसके जो भैरव हैं वो सर्वानंद के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पर आप ऑटो वाला से बोलोगे ना तो वो 500 रुपये लेके 5 टेम्पल दिखाएगा। फ़िलहाल तो मुझे एक ही टेम्पल जाना था, तो इसके लिए भी उन्होंने मुझे 200 रुपये चार्ज किए, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जितने भी ऑटो वाले, ओला वाले, ये सब बहुत ठगते हैं। तो आप थोड़ा पहले ही बातचीत करके चढ़ें। इसके बाद हम चामुंडा देवी शक्तिपीठ, जिसको मणिबंध शक्तिपीठ भी कहते हैं, तो उसके दर्शन के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे सावित्री माता शक्तिपीठ तो नहीं है, पर वो ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री माता, जो कि ऊंची पहाड़ पर ब्रह्मा जी से नाराज़ होकर बैठ गई थी। तो उनकी मंदिर जो है वो ऊंची पहाड़ी पे स्थित है। यहाँ से 2 रास्ता है इस जगह जाने के लिए, आप पैदल भी जा सकते हैं और यहाँ रोपवे का भी इंतज़ाम है। लोग चामुंडा देवी शक्तिपीठ उतना नहीं जा रहे हैं, पर रोपवे के कारण यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है, क्योंकि यहाँ आप देखिए यहाँ 200 रुपये की टिकट है, 195 की टिकट है। चूँकि मैं पैदल नहीं चल सकती थी क्योंकि मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, और यहाँ मेरे पीछे से ये मंदिर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे रोपवे है और 195 का टिकट है, और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था, बाकी सब लोग फैमिली के साथ जा रहे थे। तो रोपवे वाले भैया ने मुझसे पूछा भी कि आप अकेले जा रही हो, और बहुत सचमुच मैं बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा डर गई। बीच में उन्होंने रोक रखा था, मेरा तो दम डर के मारे सांस ही फूलने लगा। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि वहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए उसे रोपवे को बीच में रोक देता है ताकि आप सेल्फी ले सके, लेकिन फिर भी ये सेफ़ नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि देखिए यहाँ चारों तरफ नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ऊंची ऊंचाई पे हम लोग चढ़े और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो लेकिन कोई नहीं था, मैं अकेली थी। बच्चे बोले नहीं हम तो पैदल चलेंगे, क्योंकि माता रानी के दरबार पैदल चलने से ही फ़ायदा होता है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर पैदल सीढ़ियों से चढ़ गए। और यहाँ आप देखिए ऊपर से दिख रहा है ना, देखिए लेक दिख रहा है, ये पूरा पुष्कर सिटी आपको ऊपर से दिखेगा। बस इसी का एडवेंचर लेने के लिए लोग पहुँचते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। वैसे तो सावित्री देवी मंदिर अच्छा लगा, लेकिन उससे बड़ा चामुंडा देवी शक्तिपीठ है, जिसे मणिबंध शक्तिपीठ कहते हैं। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बच्चों को नहीं है, लेकिन हमें पता था, क्योंकि हमने 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और मुझे 52 शक्तिपीठ भी करना है। तो 52 शक्तिपीठ तो बस का नहीं है, क्योंकि कुछ बांग्लादेश में है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ चाइना में है। तो जो इंडिया में है वो हमारा आगे भी प्रोग्राम होगा कि हम 52 शक्तिपीठ में कम से कम 25 शक्तिपीठ तो ज़रूर दर्शन कर ले। तो हमने एक लिस्ट बना रखी। देखिए ये पुष्कर लेक है, कहते हैं ब्रह्मा जी के कमल की पंखुड़ियों से ये लेक बना था, तो इसे पुष्कर लेक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये बगल में रोपवे है, इसी से आप आना जाना कर सकते। कुछ रोपवे से उतर के मैंने थोड़ी सांस ली। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल ऊपर जा रही हूँ सावित्री माता मंदिर दर्शन करने के लिए, और अभी आदित्य और राधा नहीं आएंगे, वो लोग पीछे पीछे पैदल सवारी करके आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ कि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है पुष्कर सिटी का, और बस यही दृश्य देखने के लिए लोग फ़ोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये सामने में सावित्री माता मंदिर है, और उसके बाहर ये जो खूबसूरत सा नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि सबके सब दर्शन के बाद वो पुष्कर लेक के दर्शन करते हैं। और काफ़ी अच्छा नज़ारा, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से पूरी सिटी दिखती है। बस इसी सिटी के दर्शन के लिए लोग आते हैं, और दर्शन के बाद वहाँ पर सारे लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं, और देखने में सचमुच काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बना रहे थे। मैं तो खासकर शक्तिपीठ में दर्शन करने विश्वास करती, पर आदित्य ना वहाँ पर डेजर्ट सवारी के लिए बहुत जिद कर रहा था। डेजर्ट सवारी वाले भी 1000-2000 से शुरू करते हैं, जब आप ना करेंगे तो फिर वो लोग 500-700 में स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए हाँ मैं दिखाना चाहती हूँ, आदित्य, राधा और उसके पापा पैदल चलकर आ रहे हैं। काफ़ी सीढ़ियों से वो लोग हफ्ते पहुँचे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ देर बैठ के आ रहे थे, क्योंकि सीढ़ियों से करीब वह 1 घंटा लगा होगा उनको आने में। लेकिन भैया मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। पता नहीं केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा मैं कैसे करूँगी, क्योंकि वो बाकी है। आने वाले दिनों में कुछ समय के बाद आप केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा भी देख सकते हैं। पर फिलहाल मेरे साथ जैसे जैसे प्रोग्राम बनता है मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ, और मेरी ज़्यादातर आपने जो भी देखा होगा तीर्थ यात्रा वाला ब्लॉग होता है, क्योंकि मैं अपनी भारतीय संस्कृति अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। और वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि दोस्तों आप अपने बच्चों को अपनी तीर्थ यात्रा ज़रूर दर्शन कराएं। बचपन से उनमें पूजा पाठ का संस्कार डालें। हमारी भारतीय संस्कृति और कल्चर को वो अच्छे भली भांति सीखे। साथ में
सप्ताह में एक दिन आप उसे मंदिर ज़रूर जाने के लिए भेजें। जिस भगवान से श्रद्धा है उसी दिन जाएं। नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम ट्यूसडे मंगलवार को मंदिर दर्शन के लिए ज़रूर भेजें। और बच्चों को यदि आप ट्रैवल कराते हैं तो बहुत सारी जगह है, लेकिन आप धार्मिक जगह भी उनमें से रखिए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ धार्मिक यात्रा कराएं, आप कुल्लू मनाली शिमला सब जगह जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ। यहाँ पहुँच कर के पीछे का व्यू और नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोग्राफी की यहाँ पर। कुछ फ़ोटो तो मैंने, बहुत सारी फ़ोटो है पर मैं ज़्यादा तो ऐड नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे तस्वीरें हमने ली हैं, और कुछ का तो मैंने कुछ पर्सनल बना के रखा है। तो जो नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ सावित्री देवी दर्शन के बाद हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग राजस्थानी लोक नृत्य करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा खाने पीने का भी इंतज़ाम है। तो बस राजस्थानी कल्चर देखना है तो आप राजस्थान पहुँचिए। ये बहुत ही रिच कल्चर है राजस्थान का। कल्चर, खान पान, रहन सहन। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाई भी बेच रहे थे, पर यहाँ के जो लोकल लोग थे वो बोले ये सब दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पर्यटक को लोग बहुत बुद्धू बनाते हैं। और शॉपिंग के लिए जब हम लोग शाम में पहुँचे, डेजर्ट सवारी तो कैंसिल हो गई क्योंकि शाम हो चुका था, वो प्रोग्राम तो रखना ही नहीं था। तो राधा को कुछ शॉपिंग करना है, वो जब देखो तो बैंगल की दुकान में घुस जाती, तो उसे पता नहीं कितना बैंगल से लगाव है। बहुत सारी बैंगल उसने खरीदी है, और उसे आप देख सकते हैं सचमुच वहाँ पर लाह की चूड़ियाँ बहुत अच्छी है। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप लाह की चूड़ी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। शॉपिंग में आप क्या करें, कुछ ना कुछ तो सामान आप ले ही जा सकते हैं। बहुत सारे बैग, बहुत सारा सामान, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और बहुत सारा शॉपिंग करते हैं। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं तलवार है जो कि घर को डेकोरेट करने के लिए रखा गया है। ये यहाँ पे बड़े बड़े हवेली होती थी, इसमें ठाकुर की हवेली में ये तलवार आपने पहले हिंदी मूवी में तो आपने ज़रूर देखा होगा। बहुत सारे खिलौने, बहुत अच्छा। ये तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको घूमने फिरने के लिए और शॉपिंग के लिए बहुत सा सामान मिलेगा। पर मेरा मानना है शॉपिंग बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि शॉपिंग करने से क्या होता है ना, आपका बैग भारी हो जाता है और फिर क्या घूमना होता है। तो मेरा जो अनुभव है, एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सूती कपड़े बहुत हैं, यहाँ पर आप ड्रेस खरीद सकते हैं। शॉपिंग में आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ खरीदें, पर एक निशानी तो ले जाना बनता ही है। शॉपिंग में बहुत सारे कॉटन कपड़े हैं और लहंगा चोली ये भी बिक रहा है। बहुत सारी जुत्ती, जो कि राजस्थानी जुत्ती, मोजड़ी, ये सब भी था, पर हम लोग जूती नहीं पहनते तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। आदित्य को ना लफाफा खाना था, लफाफा फलाफल, ये एक इटालियन डिश है। और ये यहाँ पर गंगा फलाफल वाले, इसके बारे में इन्होंने सर्च किया। उन्होंने बोला कि नहीं आज तो हम लोग यही खाएंगे क्योंकि हमें कोई खाना नहीं खाना। यहाँ पे बहुत सारे ड्रेस मटेरियल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हमने मेहंदी भी खरीदी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य बोल रहा है कि नहीं हमें तो लफाफा फलाफल खाना है, तो हम इसकी दुकान पहुँचे। ये वैसे तो बहुत सारी दुकानें थी, पर गंगा फलाफल वाले के पास काफ़ी भीड़ थी। यह एक इटालियन रोल है, और यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं अपना कैमरा लेके जा रही हूँ। यहाँ मिनिमम 150 रुपये से स्टार्ट होकर 200 रुपये तक रोल है, और हर आइटम हर फ्लेवर का है। ये इतना बड़ा होता है कि 2 लोग मिलकर खाते हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। मैं पुष्कर फूड करके एक छोटा ब्लॉग अलग बनाऊंगी। तो गंगा इसकी शॉप का नाम है गंगा लफाफा फलाफल। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे क्योंकि इसी दुकान को ढूंढने में 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गए। और उस दिन हमने कोई डिनर नहीं किया क्योंकि यह लफाफा फलाफल जो कि इटालियन डिश है बहुत अच्छा था। और खाने के बाद हमने डेजर्ट खाया जिसमें मालपुए, रबड़ी, ये पुष्कर का ऑथेंटिक फ्लेवर है। तो यहाँ सामने राम जी दुकान वाले देख सकते हैं, और बहुत टेस्टी यहाँ के मालपुए होते हैं। जो भी आप पुष्कर जाता है तो इसमें गुलाब जामुन, मालपुए, रबड़ी बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ हम लोग आए। उस दिन सबने जो रोल खाया, रोल खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए बस। यहाँ पर लस्सी आया, लस्सी खाने के बाद सबने मालपुए खाए। बोले कि नहीं भाई आज तो डेजर्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कुल्हड़ वाली लस्सी थी, बहुत स्वादिष्ट। यूँ तो हम लोग मथुरा वृंदावन में काफ़ी लस्सी पीते हैं, पर यहाँ का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय था, सबने स्नान ध्यान किया और बोले कि भाई अभी हमें तो ब्रह्मा लेक में नहाना है, तो हम लोग यहाँ नहीं नहाएंगे, ब्रह्मा लेक में नहाएंगे। तो बस वहीं पर हम लोग निकल पड़े। मॉर्निंग का समय देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह सारे लोग सो रहे हैं और ये सुबह का 6 बज रहा है। और पूजा की दुकान वाले अपनी अपनी दुकान सजा रहे हैं। देखिए यहाँ साफ़ सफाई अभी हो ही रहा है, क्योंकि इतनी सुबह हमारी
जो ट्रेन थी जयपुर के लिए वो हमें 1-2 घंटे के अंदर ही निकलना था, हमारे पास टाइम नहीं था, बस 1-2 घंटे था। तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग उठ गए और स्नान के लिए हम लोग ब्रह्मा लेक पहुंच रहे हैं। तो जो सुबह जो मैंने वीडियो शूट किया है वो आप देख सकते हैं सुबह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पुष्कर के बारे में यदि आप पूछेंगे तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप ज़रूर एक बार पुष्कर आएँ। पुष्कर हमारी सांस्कृतिक पहचान है, राजस्थान की बहुत प्यारी सिटी है। और ब्रह्मा लेक में कहते हैं कि नहाने से इंसान के रोग शोक दूर होते, बीमारियां दूर होती। इस तरह करके पुष्कर की 53 से 54 घाट हैं और हर घाट का अपना नाम और महत्व है। वैसे तो पानी साफ़ नहीं था, पर हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं, यहाँ देख सकते हैं कि बहुत बड़ा लेक है, उसके चारों तरफ उतनी साफ़ सफाई नहीं हुई है। मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करती हूँ कि भाई जब इतना कमाई होता है तो आप ये पवित्र स्थान को आप साफ़ सुथरा रखें। यहाँ पर गंगा जल जो भी है, पुष्कर के लेक का जल ले जाने के लिए प्रसाद और डब्बे मिल रहे थे। कुछ लोग इसे ले जाते हैं, अपने घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ नंदी बाबा भ्रमण कर रहे हैं। भाई जहाँ भी जाए गाय और पशु हमें मिलता ही है, क्योंकि पुष्कर के बारे में ये मान्यता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुष्कर कैमल फेस्टिवल यहाँ लगता है, जो कि कार्तिक महीने में, हिंदी तिथि के हिसाब से कार्तिक महीने में कुछ मेला लगता है। और यहाँ पर यह 1 महीने का कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। और यहाँ भारी मात्रा में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, यहाँ रहते हैं, खाते हैं और घूमते हैं। यूँ कहें तो यहाँ बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगता है, जिसमें कि हाथी, ऊंट, घोड़े और बहुत विभिन्न प्रकार के मवेशी लाए जाते हैं। उसे बहुत सारे फूल मालाओं से सुसज्जित करके उसे बेचा जाता है, खरीद बिक्री होती है। और कुछ लोग यहाँ से ही बहुत सारे कैमल, हॉर्स वगैरह खरीद करके बम्बई, दिल्ली ले जाते हैं। बहुत सारे अपने जो बहुत सारे एरिया में आप जैसे समुद्र के किनारे आप कैमल सवारी कराते हैं, हॉर्स सवारी करते हैं, तो बस ये लोग पुष्कर आके शॉपिंग करते हैं। क्योंकि हम लोग बॉम्बे गए थे तो हमने ऊँट वाले भैया से पूछा, घोड़े वाले भैया से पूछा, तो बोले कि नहीं, हम लोग कैमल फेस्टिवल से ही ये कैमल और हॉर्स ख़रीद के लाए हैं। और यहाँ पर जो मेला होता है इसे देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्नान करने के बाद चाय पीने का मन किया, क्योंकि सुबह की चुस्की चाय से ही होती, इसके बिना तो दिन शुरू होता ही नहीं है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी शांत माहौल लग रहा होगा, क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम हो गया। तो बस कुछ ब्रेकफास्ट में आदित्य मालपुआ खा रहा है और बोल रहा है कि मामा बहुत टेस्टी, हो सके तो 1-2 किलो पैक करवा लो। तो मैंने कहा इतना कौन खाएगा। तो यहाँ कड़ी कचौड़ी और मालपुए, गुलाब जामुन, ये यहाँ का फेमस। देखिए कड़ी कचौड़ी बहुत टेस्टी, मैं तो बहुत खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब मैं अपने घर लौटी ना, तो वहाँ की कड़ी कचौड़ी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर है। दोस्तों क्या आप पुष्कर गए हैं? आपको पुष्कर क्या कौन सा स्वादिष्ट व्यंजन पसंद आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको पुष्कर का कौन सा व्यंजन पसंद आया, मैं फिर से रिपीट करी, कमेंट करें।